फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर दोस्तों। आज हम सभी पढ़ेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों बहुत ही कम समय में। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आदर्श वोल्टेज स्रोत। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत क्या होता है, इसको बहुत आसानी से हम लोग दोस्तों समझेंगे। तो देखिए, हमने इसका एक डेफिनेशन लिखा है अपने हिसाब से बहुत ही सरल लैंग्वेज में। वह वोल्टेज स्रोत जिसका आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह वोल्टेज स्रोत जिसका आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहे, चाहे लोड करंट में कितना भी वृद्धि हो जाए। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब सोर्स ऑफ सप्लाई, जो भी सोर्स है वोल्टेज सप्लाई का, अर्थात बैटरी हो, जनरेटर हो, का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, जिससे इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा और आउटपुट पर कांस्टेंट सप्लाई मिलते रहेगी। अर्थात दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज सोर्स की स्थिति यही है कि आउटपुट पे हमें दोस्तों जो हम सोर्स ऑफ सप्लाई लगाए हैं उसमें जितने वोल्टेज का सोर्स है उतना ही हमें आउटपुट पे मिलना चाहिए। और ये दोस्तों तभी मिल सकता है जो हमारा सप्लाई सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो दोस्तों, जीरो होना चाहिए। तो हमें आउटपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिलता है। यही आदर्श वोल्टेज की स्थिति कहलाती है और इसी को आदर्श वोल्टेज स्रोत कहते हैं। तो आइए इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक बैटरी है, इसका सप्लाई है, ये 10 वोल्ट की सप्लाई करने वाली एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने यहाँ दिखाया है दोस्तों 0.005 ओम। 0.005 ओम ये हमारा एक लोड है। यहाँ सिंबल इस प्रकार लगा है, इसका मतलब वेरिएबल लोड है। और ये जो V0 है ये इस टर्मिनल पे आउटपुट वोल्टेज को डिनोट करेगा। तो दोस्तों, हमने कहा कि जो हमारा सप्लाई सोर्स है, तो जितने वोल्ट हमारी सप्लाई सोर्स है उतना ही हमें आउटपुट पे यदि मिले तो ये आदर्श स्थिति कहलाएगी। आउटपुट मतलब जो हमारा ये लोड लगा है इसके टर्मिनल पे। तो दोस्तों, हमने किया कि लोड करंट जीरो। दोस्तों, लोड करंट कब जीरो होता है, जब कोई भी लोड ना लगा हो। मान लीजिए ये लोड हमारा नहीं लगा है, अर्थात सिर्फ ये टर्मिनल हम ले लेंगे। तब दोस्तों हमारा क्या होगा, इसमें जब लोड है ही नहीं तो लोड करंट जीरो। तो हमें आउटपुट क्या मिला दोस्तों, आप देख सकते हैं आउटपुट क्या है दोस्तों, 10 वोल्ट है। अब हम कर देंगे कि लोड में जो हमारा करंट जा रहा हो वो कितना जा रहा हो दोस्तों, 100 एम्पियर हमारा दोस्तों यहाँ करंट जा रहा है। तो अब हमें यहाँ आउटपुट पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज बराबर हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अब यहाँ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है दोस्तों 0.005 हो। तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू R। आई दोस्तों कितना है, 100 एम्पियर का फ्लो हो रहा था। तो 100 एम्पियर मल्टीप्लाई 0.005 एम्पियर बराबर कितना आ गया दोस्तों, 0.5 वोल्ट। तो अब दोस्तों 10 वोल्ट में से 0.5 वोल्ट जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, 9.5 वोल्ट। तो इतना हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। अर्थात ये हमने दोनों क्यों बताया दोस्तों, इससे एक कंक्लूजन निकलता है, एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं कि जब हमारा लोड करंट जीरो था हमें कितना आउटपुट मिला, 10 मिला। कैसे मिला हम लोगों ने ये भी जाना। अब जब हमने 100 कर दिया, 100 गुना हमने बढ़ा दी, तब हमें आउटपुट कितना मिला दोस्तों, 9.5 वोल्ट। मतलब लगभग अच्छा ही हमें वोल्टेज मिला, 9.5। 100 गुना जबकि हमने करंट बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी लो, नेग्लिजिबल के बराबर है, 0.005। अब यदि यही 0.05 होता दोस्तों क्या हो जाता, 0.05 होता दोस्तों तो ये लगभग 5 वोल्ट हो जाता ड्रॉप। तो हमें सिर्फ आउटपुट पे कितना मिलता है, 10 माइनस यहाँ 0.5, तो हमें सिर्फ 5 वोल्ट मिलता है। तो इससे हम समझ में आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सप्लाई ऑफ सोर्स का, ये हमें आउटपुट पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो हम इस प्रकार निष्कर्ष पे दोस्तों अब पहुंच जाते हैं कि अच्छे वोल्टेज सोर्स से आउटपुट ज़्यादा प्राप्त हो सके। ज़्यादा यहाँ जो शब्द है ये ठीक नहीं है। ज़्यादा का मतलब जो हमारे सप्लाई सोर्स की जितनी भी वोल्टेज है वो हमें प्राप्त हो सके, उसके लिए सप्लाई सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो सके। आउटपुट वोल्टेज क्या हो दोस्तों, वोल्टेज हमारा एक्सीलेंस या गुड बोल सकते हैं दोस्तों, ये हमें प्राप्त हो।
उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तथा आइडियल कंडीशन दोस्तों, आइडियल कंडीशन मतलब कोई एरर ना हो, अर्थात जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसको हम लोगों ने इस प्रकार देखा दोस्तों। तो आइए एक बार और हम लोग देख लेते हैं क्या है दोस्तों कि वोल्टेज सोर्स अर्थात कोई भी सप्लाई सोर्स है जो वोल्टेज की सप्लाई दे रहा है, तो आउटपुट अर्थात जो हाँ लोड है उसके टर्मिनल पे वही वोल्टेज मिलना चाहिए जो सप्लाई सोर्स में जो वोल्टेज है, जितने का वोल्टेज है। तो ये कब मिलेगा दोस्तों, जो वोल्टेज सोर्स है उसका रेजिस्टेंस कम हो। या आइडियल कंडीशन क्या हो दोस्तों, कब होता है दोस्तों, जब जीरो हो उसका, जिससे हमें पूरा वोल्टेज हमें हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा कभी संभव नहीं होता है, लेकिन थ्योरेटिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो ये आज हम लोग ने आइडियल पढ़ा है, फिर आगे आइडियल करंट सोर्स पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। थैंक यू दोस्तों।